बच्चे बताओ, जो पेपर हो रहा है उससे एक भी बच्चा 1% संतुष्ट है? आने वाले पेपर इस तरीके से होने चाहिए? क्या इस तरह की व्यवस्था आप में से कोई बर्दाश्त कर सकता है? बच्चे नाराज तो टीचर नाराज, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एसएससी ने पहली बार पेपर करवा रही है एडिक्विटी। जब भी कोई आदमी पहला काम करता है, पहला मकान बनाता है, कुछ भी काम करता है, बढ़िया से पूरी जी जान लगा के करता है। पहली बार ही बेस्ट होता है। पहली बार अगर इतनी बुरी व्यवस्था हो रही है एसएससी के एग्जाम में, तो आने वाले एग्जाम का क्या हाल होगा आप खुद ही सोचिए। भारत का कोई भविष्य ही नहीं है फिर आगे। हम बस ये चाहते हैं कि बच्चों का एग्जाम सही से हो, वेंडर सही से काम करे, एग्जाम सेंटर सही से हो, उनका सॉफ्टवेयर सही से काम करे, माउस, जितनी भी समस्याएं बच्चों की सुनी जाएं। और हमारे पास समय होता कि एग्जाम 3-4 महीने बाद होता तो हम धीरे धीरे स्ट्रेटजी बना पाते। प्रॉब्लम ये है कि पेपर 10 दिन के भीतर ही है, 13 तारीख से हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है। वरना हमारा कोई मन नहीं है सरकार को मानसून सेशन में इस तरीके से डिस्टर्ब करने का, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निदान हो। या तो एडिक्विटी के बस की हमें तो नहीं लगता कि उसके पास खुद व्यवस्था है एग्जाम सही से करवाने की। मध्य प्रदेश के पेपर कराए ना सारे, मध्य प्रदेश का हालत, पटवारी का पेपर उसने कराया, मध्य प्रदेश पुलिस का यूपीएसआई का पेपर उसने कराया, राजस्थान के कई पेपर उसने कराया। एक भी पेपर ऐसा नहीं जिसमें चीटिंग की खबरें तक ना आई हो। 25 लाख में सीट लगी है सर। मैंने देखा बच्चे लगातार समस्या सुना रहे थे, भारत भर से भीगते भीगते इस बारिश में बैठे हुए हैं और समस्याएं सुना रहे थे। ऐसा क्यों होता हमारे देश में? ये जो बच्चे समस्याएं सुना रहे हैं, ये तो अभी बहुत थोड़े बच्चे जो बारिश की वजह से नहीं आ पाए या उनको सही समय पे सूचना नहीं मिल पाई, बुलाया भी नहीं गया, बच्चों को बुलाया भी नहीं गया। बच्चे तो 10-15 लाख इस समय यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव बैठे हैं इसी मुहिम में कि उनको कुछ सुधार मिलेगा आज। और सारे टीचर्स इस समय 300-400 से ज्यादा टीचर्स हैं जो दिल्ली में यहाँ पर हैं, केवल जंतर मंतर पर भी। पूरे भारत के टीचर हैं, केवल दिल्ली के नहीं, इलाहाबाद से भी, पटना से भी। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, एसएससी का एग्जाम आने वाला, सीजीएल का, सिटसल का, सीपीओ का, एमटीएस का सही से होना चाहिए। और हो सके तो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दोबारा से होना चाहिए। और जब तक हर बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो जाता। लेकिन सर सभी टीचर जो है सड़क पे उतर चुके हैं, उसके बावजूद क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? मकसद किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैलाना नहीं है, किसी प्रकार का जो है हमारा गलत मकसद नहीं है। हमारा मकसद है केवल एग्जाम सुचारू रूप से हो। और जो एडिक्विटी एग्जाम कराने के लिए आई है, बच्चों को और टीचर्स को कतई भी भरोसा उस पर नहीं है। क्या कुछ कमियां इस तरीके से हैं कि एक बच्चा, ये बच्चे अगर इनसे कहा जाए कि आप 1000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए अरेंज करके 500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाइए, एक बार नहीं, इन्होंने तो 4-5 पेपर देने एसएससी के, तो ये 10,000 रुपए 3-4 महीने में अफोर्ड नहीं कर सकते, बार बार जाना नहीं कर सकते। उसके बाद वहां जाए, वहां एग्जाम कैंसिल हो जाए, फिर वही पैसा खर्च करके अपना सूखा सा मुंह लेके वापस आए, फिर दोबारा वेट करें, री एग्जाम होगा, फिर दोबारा पैसा खर्च करके जाएं। ये सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद एग्जाम में बच्चा बैठ गया मन से, एक एग्जाम देने का मूड होता है बालक का, बीच में ब्लैक स्क्रीन आ गई, टेक्निकल हो गया, माउस काम नहीं कर रहा सही से, तो बच्चे का पेपर देने का मन क्या है, खराब हो जाएगा। जो वो एफिशिएंसी से पेपर दे पाता वो नहीं दे पाएगा। ये सब पूरा माइंडसेट खराब हो जाएगा। दूसरा, सर मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा, अगर पूरा एनालाइज करके बोलूं इसको संक्षेप में, तो एक स्टूडेंट का सेंटिमेंट एक शिक्षक ही समझ सकता है। हाँ, जिस दिन सरकार समझ ले, उस दिन समस्या ही नहीं हो। ये हाल तो हम पहली शिफ्ट के बाद ही समझ गए थे कि क्या होने वाला है। पहली शिफ्ट के बाद, है ना, जब हमें पता चला था कि एडिक्विटी जो ऑलरेडी इतना स्टेट एग्जाम कराने में इतना बदनाम है, अगर वो कराएगी सेंट्रल लेवल का कैसे करवाने, तो सेंट्रल लेवल का कैसे करवाएगी? आप ही समझिए कैसा है उसका व्यवस्था। सरकार केवल इलेक्शन के समय रोजगार की बात करता है, क्या उनका सपोर्ट मिल पा रहा है किसी भी तरीके से? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, अभी तक कोई सपोर्ट। बच्चे अकेले, बच्चे टीचर्स के साथ है, सरकार की तरफ से अभी कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, सेंटर में बच्चों को मारा जा रहा है, सेंटर्स पे बच्चों को कुछ पीटा भी गया, उनको रोक लिया गया है, उनको बाहर रात 10-10 बजे तक उनको रोका गया पेपर दिलवाने के लिए। अगर किसी बच्चे की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेपर नहीं हो पाया तो उसको रिटर्न में नहीं दिया गया कि आपका री एग्जाम करा लेंगे, उसको चुप कराया गया, शांति से सांत्वना दी गई है, झूठ
शांति, निर्देश दीजिए, आंदोलन कर देंगे सर हम। कुछ भी हमें गलत काम नहीं करना, शांति से अपनी बात सरकार के ऊंचे ऊंचे ऑफिशियल तक पहुंचानी है, शांति से। रिजल्ट 1.5 साल हो गया, अभी तक नहीं आया, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। एक मुद्दे भी बहुत सारे हैं, पर जो अभी चल रहा है पहले उस पर ध्यान देंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आप सुबह से मौजूद है, क्या जो है इसका असर निकला है, कुछ बात हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बात हुई है एसएससी चेयरमैन से, और वहाँ सॉल्यूशन को लेकर के जो उन्होंने बातें कही हैं वो सब जबानी कही हैं। अभी रिटर्न में किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं दिया, और जब तक कोई रिटर्न में नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं आ जाता है साइट पर, तब तक बच्चे या टीचर्स ये इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिन शिक्षकों को अभी जो अरेस्ट कर लिया गया है, उनका क्या, अभी उनको कब तक उन्हें रिहा करेंगे? नहीं, रिहा वाला तो पुलिस प्रशासन जाने, पर ये निश्चित है कि वो नजफगढ़ थाने में बंद कर लिया है। 2 बसें थी, एक बस को शायद छोड़ दिया गया है, छोड़ रहे हैं, पर दूसरी बस को उन्होंने अरेस्ट ही कर लिया है। उन्होंने लगा होगा कि मुख्य शिक्षक सब इसमें हैं, ये यहाँ पर माहौल खराब करेंगे, तो इसलिए इनको अंदर ही बिठाए रखो। आप भी उनमें? नहीं, मैं जो है एसएससी हेड ऑफिस में मिला हूँ, शिक्षक जो है वो नजफगढ़ थाने में बंद है। जी, और कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल, वहाँ पर जो बातचीतें हुई हैं वो एसएससी हेड ऑफिस में हुई हैं, एसएससी के डायरेक्टर से हुई हैं, पर कोई सॉल्यूशन वाली बात नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बताने तो का। क्या मांगे की गई? मांगे थी हमारी जो अब तक के सारी चीज़ें दिक्कतें, बच्चों को पीटा जा रहा है सेंटर्स पर, बच्चों को जितनी भी मांगे, एसएससी हम सीपीओ के रिजल्ट के लिए हमने मांग करी कि भाई सीपीओ का रिजल्ट आप कब तक देंगे, तो उन्होंने बोला कि ये सीपीओ का रिजल्ट ये रखा लैपटॉप में ले जाइए, तो उनकी दे दीजिए। कह रहे इसमें एमएचए की अप्रूवल लगेगी अभी, बस मन की वो कब आएगी, हमें आप टाइम दीजिए। आप 1 महीने का टाइम देते, 2 का दीजिए, आप टाइम तो दीजिए, और हमें नहीं दे सकते सर, नोटिस डाल दीजिए। तो वो कहते नहीं ना, नोटिस डाला जाएगा ना, आपको मैं टाइम दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारा मामला एमएचए के हाथ में। एमएचए अगर इस बात को ये एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ, एमएचए अगर हमें कोई भरोसा देता है तो हम बच्चों को भरोसा देते हैं। क्या लगता है एमएचए पे कुछ प्रभाव पड़ेगा और कुछ सरकार इस पे एक्शन लेगी या नहीं? ये तो सोचना चाहिए एमएचए को कॉल लेना है कि उनको भी दिख रहे हैं बच्चे, ये शिक्षक ये सब परेशान हैं, और एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आज तक इतना लेट नहीं हुआ जितना ये अब तक हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एमएचए को सोचना चाहिए उनके।